हेलो बॉलीवुड लवर्स। तो आज बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड में हमेशा क्लासी रही हैं, इनसाइड आउट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रांगदा सिंह की, जिन्होंने बॉलीवुड क्रॉनिकल के साथ इंटरव्यू में कुछ काफी ऑनेस्ट और रिलेटेबल बातें की है। विमेन रिप्रेजेंटेशन से लेकर के वर्क कल्चर तक सब कुछ। सबसे पहले बात हुई एक सेंसिटिव टॉपिक पर, जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में अक्सर विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इस पर चित्रांगदा ने बड़ा ही ग्रेसफुल जवाब दिया। उनका कहना था, लोग कहते हैं कि यहाँ औरतें ऑब्जेक्टिफाई होती हैं, लेकिन मैं इसे एक और नजर से देखती हूँ। ये विमेन की ब्यूटी को सेलिब्रेट करने का तरीका भी हो सकता है। नॉट जस्ट ग्लैम, आई थिंक हर किस्म की फिल्म होती है। अगर आप मीमी बना रहे हैं, वो भी एक फिल्म बनी थी, यू नो। विद्या हैज डन सम वेरी एम्पावर्ड रोल्स, काजोल कर रही हैं फिल्म ऐसे, करीना कर रही है, मैंने कुछ ऐसी फिल्म्स की हैं। आई मीन इफ यू टॉक ऑफ मेल एक्टर्स, अक्षय ने कितनी अच्छी मैसेज की फिल्म्स करी हैं, चाहे वो पैटमैन है, केसरी है रिसेंटली, टॉयलेट एक प्रेम कथा है, ऐसी बहुत फिल्में करी हैं उन्होंने। सो मुझको लगता है कि हर किस्म की फिल्म बनती है। एंटरटेनमेंट हैज़ टू बी वेरिड, नहीं तो इट विल गेट बोरिंग। So some places women are projected as very empowered and some जगह वो कहानी ऐसी है कि आपको objectify नहीं किया गया है, आपकी खूबसूरती को celebrate किया है। You know, a woman is a thing of beauty to be celebrated. मतलब सब कुछ पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, और चित्रांगदा ने क्लियरली कहा, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना गलत नहीं है जब तक वो रिस्पेक्टफुली किया जाए। अब बात उस बस की जिसमें दीपिका पादुकोण ने रिपोर्टेडली desperate फिल्म छोड़ दी है, क्योंकि मेकर्स उनके 8-hour वर्क क्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इस सेंसिटिव टॉपिक पर चित्रांगदा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, टाइम इज मनी, और फिल्म इंडस्ट्री में हर चीज कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली चित्रांगदा ने ये भी कॉन्फेस किया कि अगर वो एक माँ होती तो वो भी लिमिटेड वर्किंग आवर्स की ही डिमांड करती। शी एडेड, अगर मैं मॉम होती तो आई वुड वांट द सेम। बात सिंपल है, प्रोफेशनल होना जरूरी है, लेकिन अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज के लिए स्टैंड लेना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। See, my thought was only this that ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये टाइम पे मतलब हम टाइमलाइंस मैच करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतना ज़्यादा कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इतने सारे लोग एक साथ आके काम करते हैं। सो सबका इतनी मेहनत, एंड प्रोड्यूसर्स मनी एंड टाइम इज मनी कहते हैं, यू नो, व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री। लाइक आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर कल को सेंसर बोर्ड में जानी है अगर फिल्म, तो आज रात को डबिंग खत्म करनी पड़ेगी, सो दैट डीआई भी रात को बैठ के पूरा टीम करेगी खत्म, यू नो। सो आई डोंट थिंक देयर आर टाइमलाइंस लाइक दिस, बिकॉज ये इंडस्ट्री का नेचर है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई ऑल्सो फील दैट, you know, one should also think from a practical point of view and see what the producer is losing. Money, time, and other co-actors and the director, जो उसका vision है, that also remains very very important, you know. But having said that, मुझे लगता है कि like I also took a time off when I had a baby. I took 7 years off actually. So it's your choice absolutely, and nobody should question it. अगर आप 8 घंटे काम करना चाहते हैं, आप टाइम ऑफ लेना चाहते हैं, आप जो भी, आई फील इट्स द वुमेन्स प्रिविलेज to decide what she wants to do. Absolutely. इंटरव्यू के दौरान चित्रांगदा ने अपनी फेवरेट कपल का भी जिक्र किया, और वो हैं none other than जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी। उन्होंने कहा, मैं जावेद साहब के इंटरव्यूज देखती हूँ और बस सोचती हूँ ये लोग बहुत कमाल के हैं। That admiration shows how grounded and thoughtful चित्रांगदा is. हाँ, I find जावेद साहब और शबाना जी very interesting. I think एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप है दोनों का, एंड बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, यू नो। आप कभी उनके इंटरव्यूज सुने, जावेद साहब, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज इंटरव्यूज। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ फिलोसफीज हैं, तो मुझको वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लगे। नॉट जस्ट अबाउट ग्लैम बट ऑल्सो अबाउट इंटेलेक्ट। और जब ट्रोलर्स की बात आई तो उनका जवाब एक
एकदम सॉलिड था। उन्होंने कहा, ट्रोलिंग मुझे तब तक इफेक्ट नहीं करती जब तक उनके पेरेंट्स को उससे प्रॉब्लम ना हो। उनका पीस उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग लाइन है। जब तक फैमिली हर्ट नहीं हो रही, दुनिया क्या सोचती है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, चित्रांगदा सिंह ने एक ही इंटरव्यू में ब्यूटी, बैलेंस और बाउंड्रीज तीनों पे क्लैरिटी से बात की। उनके ऑनेस्टी और ग्रेस ने एक बार फिर प्रूव किया कि ट्रू एलिगेंस सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सोच में भी दिखती है। आपको क्या लगता है, क्या 8 आवर शिफ्ट होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में? क्या ट्रोलिंग रियली मैटर्स इन टुडे टाइम? अपना व्यू जरूर कमेंट में शेयर करें। और हाँ, जावेद शबाना जैसे क्लासी कपल को अडोर करना तो सबको सीखना चाहिए।